हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशु जी के ट्रिक में। मैं उषा शर्मा आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करवाऊंगी। ये जो प्रश्न हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इससे पहले इसके 2 पार्ट भी आ गए हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना माना जाता है? तो बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। इसके ऑप्शन हैं 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1400 किलोमीटर। अब यह तो क्या है? उत्तर से दक्षिण। तो बात यह है कि पश्चिम से पूर्व कितना है। तो पश्चिम से पूर्व कितना है? 1600 किलोमीटर। अब हमने इसका विस्तार तो देख लिया, लेकिन इसका विस्तार है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है यह देखते हैं। तो इसका विस्तार उत्तर में तो क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल है? मांडा स्थल। और दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सा स्थल है? देमाबाद। दक्षिण से देमाबाद। अब पूर्व में कौन सा स्थल है इसका? उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थल है। अब पश्चिम में बताइए, पश्चिम में कौन सा स्थल है? तो पश्चिम में है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन सा स्थल है? सुतका गेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? तो जो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थल है इसको किस विद्वान ने जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है? तो बताइए। इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी, मार्शल, राखलदास बनर्जी या स्टुअर्ट पिगट पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टुअर्ट पिगट पियर। इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह किनका मानना है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानी है। तो यह मत किसने अपनाया है? सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों। जो सर जॉन मार्शल है और गार्डन चाइल्ड है इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानी है। अब इन दोनों व्यक्तियों के अलावा तीसरा व्यक्ति कौन सा है जिन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है? तो कौन सा है तीसरा व्यक्ति? मार्टिमर व्हीलर। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि गार्डन में क्या रहती है? मिट्टी। ठीक है। अब जो मार्शल थे गार्डन में घूम रहे थे और गार्डन में क्या रहती है? मिट्टी। और मिट्टी से मेसोपोटामिया, दोनों में शब्द सेम आ रहे हैं। तो मिट्टी से क्या हो गया? मेसोपोटामिया। और जो मार्शल है मार्शल में भी म आ रहा है और मार्शल कहाँ पर है? गार्डन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने वैदिक आर्यों को ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है? तो बताइए आप जल्दी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है इसके निर्माता वैदिक आर्यों को माना है। किसने माना है? इसके ऑप्शन है पुशालकर, टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। इन तीनों ने ही इस मत को स्वीकार किया है। और जो इनके अलावा चौथा व्यक्ति है वह कौन है? एस.आर. राव। इन्होंने किसकी खोज की थी? लोथल की। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो एस.आर. राव है इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? सीनियर रंगनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति अचानक मानी है। आकस्मिक का दूसरा अर्थ क्या होता है? अचानक। तो यह मत किसने स्वीकार किया है? तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ओल्चिन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत, मार्शल का सिद्धांत, रोमिला थापर का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए
तो जो ओलचिन भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इन्होंने इस मत को स्वीकार किया है। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि जो अचानक शब्द है, देखिए अचानक में ए भी आ रहा है, चा भी आ रहा है और न भी आ रहा है, और ओलचिन में आ च न आ रहा है, तो दोनों में समान वर्ण आ रहे हैं, तो आप ओलचिन से अचानक याद रख सकते हैं। अब जो रोमिला थापर का सिद्धांत है, इन्होंने किस मत को स्वीकार किया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय उत्पत्ति के साथ कर्मिक विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया है? तो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी स्वीकार किया है, साथ ही कर्मिक विकास के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है? तो बताइए आप कौन सा विद्वान है इनमें से? इसके ऑप्शन है डीपी अग्रवाल, जॉन मार्शल, रोमिला थापर या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीपी अग्रवाल। अब इनके अलावा दूसरा व्यक्ति कौन है जिन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है? तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, और इन्होंने भी इस मत को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे? तो बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जनक द्रविड़ माना है। तो कौन सा विद्वान है? राखलदास बनर्जी, रामचंद्र, पुशालकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राखलदास बनर्जी। इन्होंने क्या माना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जनक कौन है? द्रविड़। इनके अलावा दूसरा व्यक्ति कौन है जिन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है? तो वह व्यक्ति है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना है? तो बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके निर्माता आर्यों को माना है। तो कौन सा विद्वान है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर अरविंद, ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से कितनी प्रजातियों का पता चला है? तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी, तो वहाँ से हमें मानव के अस्थिपंजर मिले, तो उससे कितनी प्रजातियों का पता चला है? इसके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका राइट आंसर होगा 4। अब ये 4 प्रजातियों का पता तो चल गया, लेकिन ये 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि मैंने बीए एमपी में की, कहा कि बीए एमपी में की, ठीक है। अब बी से क्या होगा? भूमध्य सागरीय। ऐसे होगा अल्पाइन, जिसे निग्रेटो के नाम से भी जानते हैं। एम से होगा मंगोलाइड, और पी से होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे कुल 4 प्रजातियों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस को माना है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके निर्माता सुमेरियंस को किसने माना है? इसके ऑप्शन है गार्डन चाइल्ड, डॉक्टर रामचंद्र, पुशालकर, राखलदास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गार्डन चाइल्ड। अब इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस को तो मान लिया, लेकिन यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला? कंकालों का अध्ययन करके। पूछ लिया जाए कि किसने कंकालों का अध्ययन करके सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस को माना, तो किसने माना है? गार्डन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति का पता सिंधु घाटी की खुदाई से मिला? तो बताइए। इसके ऑप्शन है मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। तीनों प्रजातियों का पता चला है कहाँ से? सिंधु घाटी से। अब ये तीनों के अलावा चौथी प्रजाति कौन सी है?
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश इतिहासकार निम्न में से किस मत का समर्थन करते हैं? तो बताइए कि किस मत का समर्थन करते हैं। इसके ऑप्शन है, इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे, इस सभ्यता के लोग मंगोलियन थे, इस सभ्यता के लोग अल्पाइन थे, या इस सभ्यता के लोग प्रोटो थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता किन्हें मानते हैं? इसके ऑप्शन है, द्रविड़ को, आर्य को, सुमेरियंस को, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रविड़ को। अब जो ये द्रविड़ को माना है, और यह मत किसने स्वीकार किया है? राखलदास बनर्जी, जिन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की, और मार्शल ने, इन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है। तो बताइए कि जो नदी के तट पर कौन कौन से नगर हैं। इसके ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। अब आप ये बताइए कि जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, और रोपड़ किस नदी के किनारे है? कमेंट करके बताइए आप जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्वान थी। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्वान नहीं थी। कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, या उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आर्यों के आगमन से पूर्व भी मौजूद थी। अब आप ये देखिए कि जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता किन्हें मानते हैं? आर्यों को। और जो इसका समय काल है यह किसके बाद आता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। तो जाहिर सी बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आर्यों से पहले भी मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो जो हड़प्पा है ये कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के हरियाणा राज्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और किस जिले में? मोंटगोमरी जिले में, जिसे वर्तमान में शाहीवाल के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और जो भारत का गुजरात राज्य है इसमें कौन कौन से स्थल है? धोलावीरा, सुरकोटड़ा, जहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं। और जो भारत का हरियाणा राज्य है यहाँ पर है बनावली और राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसने करवाया? तो बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा है इसकी खुदाई का कार्य सबसे पहले किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, बीवी लाल, या मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। और कब करवाया था? 1920-21 में। किसके निर्देशन में करवाया था? मार्शल के निर्देशन में।